नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। एडवोकेट ए रहमान ने हुकूमत के गैर आइनी और मुजरिमाना रवैये पर तनकीद करते हुए किया बेबाक तबसरा। कहा, मौजूदा हुकूमत ने हर किस्म के जायज़ एहतिजाज को भी दे दिया है जुर्म करार। एडवोकेट ए रहमान ने कहा, सवालो फिक्रो दानिश की सज़ा है अब नज़रबंदी। एडवोकेट ए रहमान ने हुकूमत के गैर आइनी रवैये पर तनकीद करते हुए क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। आईने हिंद ने अवाम को मुख्तलिफ हुकूक अता किए हैं। आईने हिंद ने जिस तरह हिंदुस्तान के अवाम को बुनियादी हुकूक अता किए हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के आइन ने यह भी ऐलान किया है कि जमहूरियत में जमहूर यानी अवाम ताकत और इख्तियारात का सरचश्मा भी है। अवाम मुल्क के मालिक हैं। अवाम को इजहार ख्याल की आज़ादी है। अवाम की बात को हुकूमत तक पहुँचाने में सियासी लीडरान का अहम रोल होता है। अवाम के ज़रिए मुंतखब किए गए ये सियासी लीडरान अवाम की बात पार्लियामेंट में उठाते हैं और हुकूमत के कामों पर नुक्ताचीनियाँ करना भी इनका अहम काम होता है। रोज़नामा इंकलाब ने एडवोकेट ए रहमान का एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी है, खामोश सवाल फिक्रो दानिश की सज़ा है अब नज़रबंदी। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। तमाम सियासी निसाब और ख़ुद आईने हिंद ऐलान करता है कि जमहूरियत में जमहूर यानी अवाम ताकत और इख्तियारात का सरचश्मा है। अवाम हाकिम हैं, अवाम निगरां हैं, अवाम मुहस्सब हैं, अवाम मनसफ हैं, अवाम मुल्क के मालिक हैं और उनके ज़रिए मुंतखब किए गए जुमला अरबाब हल व अक़द अपनी कारकर्दगी और कारगुजारी के लिए उनसे यानी अवाम से पाबंदे अहद हैं और अपने हर कौल व फ़ैल के लिए अवाम को जवाबदेह हैं। अमरीकी आइन की आर्टिकल 2 की दफ़ा 3 के ज़ैली फ़िक़रे के तहत सदर अमरीका पर लाजिम है कि वो हर साल के आगाज़ में जनवरी फरवरी के दरमियान कांग्रेस, अमरीकी पार्लियामेंट और सीनेट काबीना के मुश्तरका इजलास को खिताब करके कौमी सलामती, मईशत, दिफा और माशरती मामलात की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करे। नीज़ हुकूमत की तरजीहात, बजट से मुतालिक तजावीज़ और कानून साजी से मुतालिक एजेंडा भी ईवान के सामने पेश करें। इस खिताब को स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहा जाता है और इस जवाबदही में सदर अमरीका असलन अवाम से मुखातिब होता है। यानी हुकूमत ये भी अहम बात है कि वहाँ हुकूमत को सदर की इंतज़ामिया से मौसूम किया जाता है। अपने हर कौल अमल और मामूली से मामूली फ़ैसले के लिए भी अवाम को जवाबदेह है। हमारे आइन की तश्कील व तालीफ के वक्त भी मजलिस आइन साज में अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों और आमला के बाहमी रिश्ते के सवाल को गाया दर्जा अहमियत देते हुए इस पर तूल व तवील मुबाहिस हुए और आखिरकार इस मौजू पर अमरीकी आइन में शामिल उसूल को ही अपनाते हुए हुकूमत की जवाबदेही मुकर्रर कर दी गई। यहाँ भी सदर जमहूरिया ही दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास को मुखातिब करके अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियाँ बयान करते हैं और अवाम की जानिब से सवाल करने का हक भी हर नुमाइंदे को हासिल है। अलावा अज़ीज़ पार्लियामेंट के ज़रिए तश्कील करदा खुसूसी कमेटियाँ भी हुकूमत की कारकर्दगी और फैसलों का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मुरतब करने पर मामूर होती हैं और वो रिपोर्टें अवाम के सामने पेश की जाती हैं। इससे भी ज़्यादा अहम है आइन में मज़कूर मज़मून अवाम की आज़ादी तहरीर व तक़रीर, जिसके तहत कोई भी शहरी ज़राए अबलाग के ज़रिए किसी भी अवामी प्लेटफॉर्म से हुकूमत से किसी भी सियासी, माशी और माशरत मसले पर किसी भी किस्म का सवाल कर सकता है और हुकूमत इसका जवाब देने की पाबंद है। यही नहीं, हुकूमत के किसी भी अमल या फैसले के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना अवाम का बुनियादी आइनी हक़ है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने हर किस्म के जायज़ एहतिजाज या हुकूमत के किसी फ़ैल व फैसले पर उठाए गए सवाल को गोया जुर्म करार दे दिया है और खालिस फाशिस्ती अंदाज में किसी भी नाक़िद, साइल बल्कि फरियादी तक को उल्टा सीधा कोई भी इल्ज़ाम लगाकर जेल रसीद कर दिया जाना एक मामूल बन गया है। इस गैर आइनी और मुजरिमाना रवैये की बदतरीन मिसालें सामने आईं फरवरी में हुए मुस्लिम कुछ फसादात में, जो एक मंसूबाबंद तरीके से कराए गए और जिनके अचानक फूट पड़ने में कपिल मिश्रा और उस कबील के बाद दीगर सियासी हैवानों की शर अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर ने अहम किरदार अदा किया। इसके बावजूद अरबाब इक़्तिदार का नज़ला पुरअमन एहतिजाज करना
तलबा हुकूक इंसानी के मुहाफिज रज़ाकारान और खालिस इंसानी बुनियादों पर मसरूफ़ कार गैर सियासी शख्सियात पर गिरा। इंतहा ये है कि ना सिर्फ कपिल मिश्रा या फ़िरका वाराना नफरत पर मबनी फसाद अंगेज़ तकारीर करने वाले किसी भी बीजेपी कारकुन या रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि फसादात के मामले में दायर शुदा फर्द हाय जुर्म में हर्ष मंदर जैसे उन लोगों को भी मुलव्वस कर लिया गया जिन्होंने अवामी सतह पर लोगों से पुरअमन रहने की अपील की थी। अब तक जितनी भी चार्जशीटें दाखिले अदालत की गई हैं उनको गैर कानूनी तौर पर तैयार किए हुए झूठ के पुलंदों के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी सूरत हाल में अदालतों का किरदार निहायत अहम हो जाता है, क्योंकि अदालत का फ़र्ज़ ना सिर्फ इंसाफ करना है बल्कि नाइंसाफ़ी के सद्देबाब करना भी है, और ये काम इंसाफ करने से भी ज़्यादा अहम समझा जाता है। लेकिन निहायत अफसोस का मुकाम है कि अदालतें भी अपना ये फ़र्ज़ अदा करने से कासिर नज़र आई हैं। यहाँ तक कि सफूरा ज़रगर को दिल्ली हाई कोर्ट से ज़मानत भी इसके हमला होने के सबब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई, जबकि अदालत के सामने उसे मुस्तकिल ज़ेर हिरासत रखने का एक भी कानूनी जवाब पेश नहीं किया गया। ये कहना मुबालगा ना होगा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत हर महाज पर कतई नाकाम साबित हुई है। ताहम उसका सबसे बड़ा गुनाह या जुर्म है कौमी मईशत और सलामती के मामलात में की गई अपनी लग्जिशों की पर्दापोशी करने के वास्ते अवाम से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करना। कोरोना की वबा के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जो मुजरिमाना बेअमली रही और जिस तौर से वो वज़ीर आज़म के ज़रिए की गई आत्मनिर्भर हो जाने की तलकीन पर मुंतज हुई, उसके बारे में तो अब कुछ कहना बेसूद है। लेकिन चीन से झड़पें होने के वाक़यात और नताइज को जिस बेशर्मी से गुमराहकुन बयानात देकर अवाम से छिपाया गया, उसकी नज़ीर मिलना दुश्वार है। इस अवाम से जो चीन से झगड़े की खबरें आती ही जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर तन मन धन से मुल्क की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए थे, और अब जबकि बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग और ख़ुद बीजेपी के बाद रहनुमाओं के इक़बाली बयानात से हक़ाइक़ अज़हर मिन शम्स हो चुके हैं, वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा के हर झूठ पर लीपा पोती की बचकाना और छिचोरी कोशिशें की जा रही हैं। एक अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक हकीकत यह है कि लद्दाख में शहीद हुए फौजी जवानों के बारे में वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और ना ही चीनी अफवाज के ज़रिए गिरफ्तार और बाद को रिहा करदा हिंदुस्तानी फ़ौजी अफसरान की कोई तफसील अवाम के सामने लाई गई। अब हम जानते हैं कि चीन 60 किलोमीटर तक हिंदुस्तानी इलाके में न सिर्फ घुस आया है बल्कि कई जगह उसने मुस्तकिल किस्म की मजबूत चौकियां कायम कर ली हैं, और ये तस्दीक हुकूमत के इस बयान के बाद हुई है जिसमें ये कहा गया था कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और चीन ने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली हैं। एक झूठ के लिए 70 झूठ बोलने की ये बदतरीन मिसाल है, लेकिन आप किसी भी मामले पर ना तो तनकीद कर सकते हैं ना ही हुकूमत से जवाब तलबी। अमूमी तौर से हुकूमत से हर किस्म की जवाब तलबी का काम हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन करती है, मगर यहाँ तो बकौल मुदीर इनकलाब शकील शमसी अपोजिशन का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है, लिहाजा कोई कहने सुनने वाला नहीं है। रहे अवाम तो उनके सवाल पूछने या सवाल उठाने के हक़ को कैदो बंद का हवा दिखाकर तल्फ कर दिया गया है। अवाम ने ये भी देख लिया है कि अदालतों की तो अब महज मोहर है, फैसले कहीं और ही किए जा रहे हैं, और जब इंसाफ की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो एहतिजाज का इरादा भी लाहासिल होता है। जमहूरियत का मुकम्मल कत्ल करके एक जमाती हुकूमत और हिंदू राष्ट्र का क़याम शुरू से ही आरएसएस का एजेंडा रहा है, और हालिया वाक़यात ने साबित कर दिया है कि मुल्क बड़ी तेज़ी से इस एजेंडे के निफाज की जानिब गामज़न है। बड़े सारे इक़्तिदार जमात ने वाशिगाफ अल्फाज में ये पैगाम नश्र कर दिया है कि मज़ाहमत की हर कोशिश और एहतिजाज की हर आवाज़ की आखिरी मंजिल कैदो ज़िंदा है, और फिर भी दाद ना फरियाद बकौल पाकिस्तानी शाही तबस्सुम नवाज राइट्स। हाकिम शहर को है ज़ोर कि वो जो भी कहे बस वो सुन्नत है, वही शरअ खुदावंदी है। इस पाबंदी और ज़बाबंदी को जमहूरियत की आदी ये कौम कहाँ तक और कब तक बर्दाश्त करेगी, ये तो वक्त बताएगा। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया ए रहमान का मज़मून, जिससे ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान के आइन में साफ तौर पर कहा गया है कि चूँकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसलिए यहाँ अवाम
मुल्क के मालिक हैं। अवाम को हुकूमत की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनियाँ करने का पूरा हक हासिल है। इजहार ख्याल की आज़ादी है। पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का भी हक हासिल है। कोई भी शहरी किसी भी अवामी प्लेटफॉर्म से हुकूमत से किसी भी सियासी, माशी और माशरत के मसले पर किसी भी किस्म का सवाल कर सकता है और हुकूमत उसका जवाब देने की पाबंद है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने हर किस्म के जायज़ एहतजाज, हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाने को मुजरिमाना अमल करार दे दिया है, जिस पर मजमून निगार ने तफसीली बहस की है। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, MNC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MNC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।